हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सोशियोलॉजी का एक टॉपिक अटेंशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अटेंशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विच कंपेल्स द इंडिविजुअल टू सिलेक्ट सम पर्टिकुलर स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड आउट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टिमुलाई प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। तो अटेंशन क्या होता है? अटेंशन एक प्रोसेस है जिसमें कि इंडिविजुअल जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पे क्या करता है, फोकस करता है, अटेंशन दिखाता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में बहुत सारा स्टिमुलाई प्रेजेंट है, जैसे बहुत सारा बुक है, जैसे बहुत सारा पिक्चर्स है। तो आपका जिसमें जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, जिस पिक्चर में आपका इंटरेस्ट होगा, क्या होगा, आपका अटेंशन जो है उस पर ही जाएगा और किसी पे नहीं जा सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अटेंशन बोलते हैं कि वैसा प्रोसेस जिसमें कि इंडिविजुअल जो है वो अपने एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को क्या करता है, सिलेक्ट करता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उसका जिसमें इंटरेस्ट रहेगा वो उसी चीज़ को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है, अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन द अनदर। तो अटेंशन में क्या होता है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट किया जाता है। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट किया जाएगा रेदर देन अनदर, यानी कि दूसरे को छोड़ के किसी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे क्या किया जाएगा, कंसंट्रेट किया जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अटेंशन बोलते हैं। और ये जो अटेंशन है वो हम लोग अपने इंटरेस्ट और अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग देते हैं। अब जो सेकंड है वो क्या, अब टाइप ऑफ अटेंशन, यानी अटेंशन कितने टाइप के होते हैं। तो जो अटेंशन है वो दो टाइप का होता है। पहले क्या है, वॉलेंट्री अटेंशन, और जो दूसरा है हम लोगों का इनवॉलेंट्री अटेंशन। तो जो वॉलेंट्री अटेंशन होता है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? इम्प्लिसिट वॉल्यूशन अटेंशन और दूसरा क्या है, एक्सप्लिट वॉल्यूशन अटेंशन। यानी कि वॉलेंट्री अटेंशन को भी हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। जो इम्प्लिसिट है उसमें क्या होता है, अ सिंगल एक्ट ऑफ विल इनिशिएट अटेंशन, यानी कि जब हम लोग कुछ नया करने का कोशिश करते हैं या फिर कुछ बस जो आपको एक ही बार करना हो, जैसे कि एग्जांपल में जैसे प्रोजेक्ट मिला है किसी चीज़ पे, तो वो किसी नए टॉपिक पे प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपका अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करने का कोशिश करेगा। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके उसको क्या करोगे, कंसंट्रेट होके बनाने का कोशिश करोगे, आपको उसमें इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप लोग बार बार एक ही चीज़ को बनाओगे, प्रोजेक्ट को बनाओगे, एक ही मैथ्स को सॉल्व करोगे या कुछ भी करोगे सेम चीज़ को, तो क्या होगा, वो आपके अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पाएगा, लगेगा कि ये तो हम लोगों का रोज का काम है। ठीक है, तो ये जो एक बार में आपको करना हो, कुछ नया करना हो, तो वो जो अटेंशन ग्रैब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट वॉल्यूशन अटेंशन। ठीक है, अब जो सेकंड है एक्सप्लिट। एक्सप्लिट क्या होता है, रिपीटेड विल्स, यानी कि आपको एक रिपीट मतलब बार बार उसी एक्ट को हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फोकस ड्यूरिंग एग्जाम डेज टू सिक्योर गुड ग्रेड्स। यानी कि एग्जाम दिन में क्या होता है कि सिंपल है कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पूरा का पूरा अटेंशन होता है वो एग्जाम देने में होता है, पढ़ाई लिखाई में होता है, नोट्स बनाने में होता है, इस पे होता है। हम लोग चाह के भी किसी और चीज़ पे क्या कर सकते हैं, अटेंशन नहीं दे सकते। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लिट। और ये क्या हो रहा है, जब जब एग्जाम होता है तब तब ये होता है और हम लोग क्या करते हैं, इससे बोर नहीं होते हैं। लेकिन वही इम्प्लिसिट जो है वो अटेंशन ग्रैब नहीं करता है तब जब रिपीटेड एक्शन कोई होता है। लेकिन एक्सप्लिट में क्या होता है कि रिपीटेड एक्शन के द्वारा ही हमारा क्या होता है, अटेंशन ग्रैब होता है। ठीक है, अब सेकंड है क्या, इनवॉलेंट्री अटेंशन। इनवॉलेंट्री मतलब क्या हो जाएगा, जो हम लोग अपने मन से नहीं करना चाह रहे हो लेकिन फिर भी वो अटेंशन जा रहा है हम लोगों का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री अटेंशन बोलेंगे। तो इसका क्या होगा, इसका ये जो है वो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। पहला क्या होगा, इन्फोर्स्ड नॉन वॉल्यूशन अटेंशन, और दूसरा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस नॉन वॉल्यूशन अटेंशन। तो जो इन्फोर्स्ड है वो क्या हुआ कि हम लोग नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वो अटेंशन हम लोगों का ग्रैब हो रहा है। ठीक है, हम लोगों का ना चाहते हुए भी क्या हो रहा है, अटेंशन हम लोग उसको दे रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, पेइंग अटेंशन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि हम लोग उसमें क्यूरियस नहीं है लेकिन फिर भी क्या दे रहे, अटेंशन दे रहे। जैसे कि एग्जाम्पल में हो सकता है कि कोई जैसे हम लोग सड़क पे चल रहे हो और वहाँ पे क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हम लोग नहीं देखना चाह रहे लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वहाँ पे हम लोगों का ध्यान जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फोर्स्ड, यानी कि ध्यान जा रहा है लेकिन हम लोग वहाँ पे उसको देखना नहीं चाह रहे।
सेकंड क्या है, स्पॉन्टेनियस, यानी कि अचानक से अपने आप हो जाता है, ये अटेंशन चला जाता है। यानी कि अगर कोई क्यूट सा बच्चा जा रहा है या फिर कोई अजीब सा ड्रेस पहन के जा रहा है या फिर कोई कुछ भी ऐसा लग रहा है अजीबो गरीब टाइप का आपको दिख रहा है, तो क्या होगा, वो खुद पे खुद अटेंशन चला गया आपका ध्यान कहीं और था, आप किसी चीज़ में बिजी थे, लेकिन क्या हुआ, वो आपके सामने अचानक से आया और आपका अटेंशन उस पर चला गया। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल है ऑटोमेटिक अटेंशन टू ऑब्जेक्ट, आइडिया, पीपल लिंक्ड टू सेंटिमेंट, यानी कि कुछ सेंटिमेंट से रिलेटेड होगा तो वो क्या होगा, सेंटिमेंट्स। यानी एग्जांपल में जैसे आप किसी जगह पे बहुत दिन पहले रहा करते थे, तो वहाँ पे क्या होगा, आप जब गुजरेंगे तो वहाँ पे आपका ध्यान अचानक से जाएगा, अरे यहाँ पे तो ये हुआ करता था पहले, यहाँ पे ऐसा घर होता था पहले, ये होता था। तो ये क्या हो, एक सेंटिमेंट से रिलेटेड एक टेंशन होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अटेंशन का दो पार्ट होता है, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। ठीक है, इनवॉलेंट्री का भी दो होता है, इन्फोर्स्ड एंड स्पॉन्टेनियस, और वॉलेंट्री का भी क्या होता है, दो होता है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन। डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन मतलब कि ऐसा कौन कौन सा मेथड या फिर फैक्टर है जो कि अटेंशन को क्या करता है, ग्रैब करने में हेल्प करता है। तो ये क्या होता है, दो तरह का हो सकता है, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है और एक इंटरनल फैक्टर होता है। जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है और जो इंटरनल फैक्टर होता है वो पर्सन के विद इन पर्सन प्रेजेंट होता है, यानी कि एक इंसान के अंदर ही वो प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या होता है। एक्सटर्नल फैक्टर में आता है नेचर ऑफ स्टिमुलस वेरीज इन अटेंशन, यानी कि नेचर स्टिमुलस का, एक स्टिमुलाई का नेचर कैसा, उसके हिसाब से क्या होता है, अटेंशन वेरी करता है। ठीक है, पिक्चर, जैसे कि पिक्चर हो गया, स्पेशली ऑफ ह्यूमन अट्रैक्ट मोर अटेंशन देन दी वर्ड। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि जैसे पिक्चर होता है, अगर दो पिक्चर लगा हुआ है किसी एक ह्यूमन का और एक हो गया एक वर्ड का या फिर कुछ भी ऐसा, तो क्या हुआ कि जो अटेंशन है वो क्या करेगा, ह्यूमन का पिक्चर ज़्यादा अटेंशन को ग्रैब कर पाएगा, ना कि वर्ड्स का पिक्चर अटेंशन उतना ग्रैब नहीं कर पाएगा। फिर एक कलर एंड साउंड्स आर मोर अटेंशन वर्दी एंड द अदर सेंसेशन। अगर कोई ब्लैक एंड वाइट फोटो है, एक कलर फोटो, तो सिंपल सा बात है, हम लोग क्या किसको अटेंशन ज़्यादा देंगे, कलर फोटो को ज़्यादा अटेंशन देंगे, ब्लैक एंड वाइट को नहीं देंगे। तो कलर, साउंड, पिक्चर, ये सब जो चीज़ होता है, नेचर ऑफ स्टिमुलाई है, ये अटेंशन को ग्रैब करने में क्या करता है, मदद करता है। एक होता है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलाई, यानी कि जो स्टिमुलाई है उसका कितना इंटेंसिटी है, उसके हिसाब से भी अटेंशन क्या करता है, वैरी करता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई है तो वो ज़्यादा अटेंशन को ग्रैब करेगा, अगर कम है तो क्या करेगा, वो कम अटेंशन को स्टिमुलाई करेगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ लाउड साउंड एंड ब्राइट लाइट, यानी कि यहाँ से अगर कहीं से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा हो, शोर आ रहा हो, बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ज़्यादा ध्यान से उसको देखने का कोशिश करेंगे। अब आता है कि साइज ऑफ स्टिमुलस, यानी कि साइज पे भी डिपेंड करता है कि स्टिमुलस का जो साइज है वो छोटा है या फिर बड़ा है। जनरली क्या होता है कि जो लार्जर ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा अटेंशन को क्या करता है, ग्रैब करता है स्मॉलर से। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एंड चेंज इन साइज कंट्रीब्यूट टू अटेंशन। अगर किसी चीज़ में क्या हो रहा है, चेंज इन साइज हो रहा है, यानी कि अगर कोई बड़ा था छोटा हो गया, छोटा है कोई चीज़ अगर बड़ा हो गया, तो वो ज़्यादा अटेंशन को क्या करता है, ग्रैब करता है। अब आता है क्या, कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नोवेलिटी। चेंज एंड वेराइटी अट्रैक्ट मोर अटेंशन देन द रूटीन, यानी कि अगर कोई इंसान नॉर्मल ऐसा रूटीन में कपड़ा पहनता है, ठीक है, लेकिन अगर वो अचानक से पूरा मेकअप में आ जाता है तो क्या होता है, वो ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। अरे ये तो ऐसे आता था, अब अचानक से मेकअप लगा के आने लगा, तो क्या हुआ कि एक चेंज आ रहा है। अब उस इंडिविजुअल के फेस पे, उसके ड्रेसिंग सेंस में क्या आया, चेंज आया, और चेंज आने की वजह से क्या हुआ, अटेंशन को वो ग्रैब किया। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जो भी चेंज होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है और जो नोवेलिटी होता है वो ज़्यादा अटेंशन को ग्रैब कर पाता है, ये बोलते हैं रूटीन से ज़्यादा। ठीक है, लोकेशन ऑफ स्टिमुलस, लोकेशन कहाँ है स्टिमुलाई का, उसके हिसाब से भी क्या होता है, अटेंशन चेंज होता है। जैसे कि इफेक्टिव विजुअल स्टिमुलाई आर यूजुअली प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ आई, एडवर्टाइजमेंट ऑन द पेज अट्रैक्ट मोर अटेंशन, यानी कि अगर हम लोगों को किसी चीज़ को क्या बोलते हैं उसको, अटेंशन लेना है, किसी चीज़ को अटेंशन देना है, तो क्या होगा कि जब वो हमारे आंखों के सामने होगा तो हम लोग उसको ज़्यादा अटेंशन दे पाएंगे, लेकिन अगर वो हम लोगों को दिखेगा ही नहीं या फिर कहीं साइड में होगा तो हम लोग उसको क्या होगा, अटेंशन नहीं दे पाएंगे। इसी वजह इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि जब हम एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या होता है कि वो
सबसे फ्रंट पेज पे छापा जाता है उसको, प्रेस जो न्यूज़पेपर होता है या मैगजीन होता है तो क्या होता है सबसे फ्रंट पेज पे छापा जाता है कि लोग उसको देखते ही क्या करें, खोले और सबसे पहले आंखों के सामने क्या हो, वही एडवर्टाइजमेंट हो। ये नहीं कि बीच में कहीं डाल दिया या नीचे डाल दिया फिर कोना में डाल दिया, नहीं होता ऐसा, ठीक है। अब आता है रेपिटेशन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि वैसा स्टिमुलस जो बार बार रिपीट हो रहा हो उसको वो क्या करता है, बार बार जो रिपीट होता है वो ज़्यादा अटेंशन को अट्रैक्ट कर पाता है। यानी कि अगर कोई आदमी आपको रोज दिखता है तो क्या बोलिएगा क्या कि अगर जैसे कि कल दिखा था आपको कोई इंसान जा रहा था, आप जैसे जॉगिंग करने के लिए आप जा रहे थे तो कोई दिखा था आपको, तो अगर वो फिर से आपको दिखेगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो कल मुझे दिखा था, आज ये फिर से मुझे दिख गया। तो ये क्या हुआ कि एक अटेंशन ग्रैब करने का कोशिश किया। वो आता है मूवमेंट ऑफ स्टिमुलाई, जो एक मूवमेंट होता है स्टिमुलाई का वो ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है स्टेशनरी से, ठीक है। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और एक मूवमेंट ऑब्जेक्ट है तो जो मूवमेंट जिसमें है वो ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर पाएगा। अब आता है इंटरनल, यानी कि वैसा फैक्टर जो इंडिविजुअल के अंदर हो। पहला क्या, इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इंटरेस्ट, इंडिविजुअल जो है वो अपने इंटरेस्ट एंड अटेंशन के हिसाब से ही क्या करेगा, उसको उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को क्या कर पाएगा, अटेंशन दे पाएगा। दूसरा आता है मेंटल सेटअप, रिलेवेंट मैटर इजली अट्रैक्ट अटेंशन। जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और जैसे कि किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और यूट्यूब खोले, यूट्यूब पे क्या आ गया, वो रिलेवेंट सब्जेक्ट आ गया, यानी कि वो रिलेवेंट चीज़ आ गई जो आप सोच रहे थे, तो क्या होगा कि वो आप ज़्यादा उसको देखने का कोशिश करोगे, ज़्यादा अटेंशन देने का कोशिश करोगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि अगर पास्ट में आपके साथ वैसा कोई चीज़ हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है और वो फिर से हो रहा है तो क्या अगर कि आपके साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है तो आप उसको ज़्यादा अटेंशन देने का कोशिश करोगे, ठीक है। अब क्या होगा, इमोशनल लेवल डिटरमाइन द अटेंशन लेवल, यानी कि इंसान का मेंटल स्टेटस, इमोशनल लेवल कैसा, उस हिसाब से वो क्या करेगा, अटेंशन देने का कोशिश करेगा। मतलब मीनिंगफुल स्टिमुलाई अट्रैक्ट मोर अटेंशन, यानी कि वैसा चीज़ जो कंप्लीट हो, एक कुछ मीनिंग बन रहा हो, कंप्लीट हो, जो एक इंडिविजुअल के काम के लायक हो, तो उसको क्या वो क्या करेगा, ज़्यादा ये देगा, अटेंशन देगा। और जो कोई उसके मीनिंग लायक नहीं है, उसके काम के लायक नहीं है, वैसे जैसे कि हम लोग क्या आप लोग नर्सिंग कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको इंजीनियरिंग वाला कोई काम दे देगा या फिर इंजीनियरिंग वाला बुक दे देगा तो आप लोग उसको पढ़ना पसंद करोगे, नहीं करोगे, अटेंशन ही नहीं दोगे उसको, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आपके काम के लायक वो होना चाहिए। एम, इंडिविजुअल एम्स डायरेक्ट स्टिमुलाई, एग्जाम स्टूडेंट एम्स टू पास एग्जाम इन द फोकस ऑफ द वर्क ऑन द बुक। तो क्या बोल रहा है कि जो एम्स, एक एम्स होना चाहिए, एम्स जिस हिसाब से आप एम्स रखोगे उसी हिसाब से आपका जो स्टिमुलाई पे फोकस जाएगा, यानी कि वैसा स्टूडेंट जो जिसको एग्जाम में पास होना है, अब वो गेम पे तो फोकस नहीं करेगा ना, किस पे फोकस करेगा, बुक पे फोकस करेगा। तो क्या बोला जा रहा है कि एम्स के हिसाब से भी स्टिमुलाई का अटेंशन चेंज होता है, ठीक है। अब क्या आता है अल्टरेशन इन अटेंशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से सोर्स है जिससे क्या हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। सबसे पहले क्या, एक्सटर्नल फैक्टर और क्या, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में आता है नॉइज, म्यूजिक, अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि बाहर से अगर नॉइज आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है या फिर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, तो क्या होगा, हम लोगों का अटेंशन किसी चीज़ पे नहीं जा पाएगा। पर जैसे पढ़ाई पे है तो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे, हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, हम लोगों का मन बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा। वही इंटरनल फैक्टर में क्या आ जाएगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इल हेल्थ, लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है, अगर कोई इंडिविजुअल इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजर रहा है या फिर उसका बोल सकते हैं फिजिकल स्टेट सही नहीं है, उसमें कोई मोटिवेशन नहीं है काम करने का, तो क्या होगा, ये सब इंटरनल फैक्टर यानी इंडिविजुअल के अंदर वाला फैक्टर है जो अटेंशन को क्या करता है, खराब करता है। यानी ये सब अटेंशन को बोल सकते हैं ज़्यादा देर तक अटेंशन इस सब की वजह से इंडिविजुअल नहीं दे पाता है। अब आता है टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो दो टाइप का होता है, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है कि एक कंटिन्यू
कुछ डिस्टर्बेंस आता रहेगा, जैसे कि 2 घंटा 4 घंटा के लिए क्या हुआ, कोई रेडियो चला दिया, या फिर शादी है तो पूरा एकदम सुबह से लेके शाम तक रात तक पूरा म्यूजिक बज रहा है, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब डिसकंटिन्यूस क्या होता है, डिसकंटिन्यूस में थोड़े थोड़े देर के लिए, जैसे कि कुछ किसी का बर्थडे पार्टी है या फिर कुछ किसी को गाना सुनने का शौक है, तो क्या होगा, वो कुछ भी काम करेगा, कुछ भी फ्री रहेगा तो क्या होगा, गाना चला देगा, गाना चला के सुनता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। तो क्या होगा कि वो 1 घंटा या 2 घंटा पे बीच बीच में गैप करके वो क्या होगा, नॉइज वहाँ पे होता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यू डिस्ट्रैक्शन। तो टेंशन हम लोगों का खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हुआ। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।